ग्रीन शर्ट्स का वनडे सीरीज में फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 240 रन का हदफ पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में रन बनाए। सलमान अली तरीन खिलाड़ी करार पाए। नाकाबिले शिकस्त 82 रन बनाए, 4 विकेटें 82 रन बनाए, 4 विकेटें भी हासिल की। सलमान अली आगा ने अवार्ड साइम अयूब के साथ हासिल की। सलमान अली आगा ने अवार्ड साइम अयूब के साथ शेयर। रिजवान 1, कामरान गुलाम 4 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 23, इरफान खान 1 स्कोर बनाकर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका के रबादा और बाटमैन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बॉलिंग की। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे 19 दिसंबर को खेला जाएगा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में खून से हिरन मीनार M3 लाहौर से जड़ावाला तक बंद दूसने लगी। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड। लाहौर का दुनिया के आलूदा शहरों में तीसरा नंबर। दिल्ली 500 का आलूदा तरीन शहर। हुकूमत ने 2 मुतालबात न माने तो तरसीलात ज़र रोकने की कॉल होगी। बानी PTI ने 2 मुतालबा देकर अपने लोग हुकूमत की तरफ भेजे हैं। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान कहती हैं, पार्टी रहनुमाओं ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मुलतवी करने का कहा। समुंदर पार पाकिस्तानी तरसीलात ना भेजने के लिए तैयार हैं। मजदूर डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, आप अपने डॉलर बाहर लेकर चले जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। मुझे अडियाला जेल जाने नहीं दिया गया, कहा गया क्लियरेंस नहीं है। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान ने तबले जंग बजा दिया। कौमी असम्बली में बोले, बिल को ऐवान में दोबारा लाकर तरमीम करना गैर कानूनी होगा। तयशुदा मामलात में तब्दीली हुई तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मदारिस बिल पर सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत है। मजीद कहा, हालात बिगाड़ की तरफ ना ले जाएं। सदर को एक बार एतराज़ का हक है, दूसरी बार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबहाम नहीं, कानूनी मामलात पर मिल बैठकर गौर करेंगे। MQM का मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान का मशरूत साथ देने का ऐलान। मुत्तहिदा वफ़द की फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मदारिस बिल मंजूर हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान की बात में दलील है। हमने बल्दियाती इलेक्शन का मामला मौलाना के साथ रखा। फजलुर रहमान ने कहा, MQM हमारे मौक़िफ़ को आगे लेकर जाएगी। विफाकुल मदारिस का मुल्क में अवामी रवाबित मुहिम शुरू करने का फैसला। दूसरी तरफ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड को एतमाद में लेकर तरमीम करे। वज़ारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा कबूल नहीं करेंगे। इंसानी स्मगलिंग एक संजीदा चैलेंज है, सख्त फैसले लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इजलास बुला रहे हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अल शेख भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, सऊदी अरब से देरीना ताल्लुकात ख़ारजा पॉलिसी का हम सुतून हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सरगर्म हैं। वफाकी काबीना ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत FIR दर्ज करने का निज़ाम आसान होगा। पुलिस ऑफिसर टेक्नोलॉजी पर मबनी आलात और फ्रांसिक तरीक़ाकार इस्तेमाल करेगा। गवाहान के ऑडियो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाए जा सकेंगे। तरमीम के तहत ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगा। ताख़ीर की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट से जवाबदेही होगा। इस्लामाबाद की हुदूद में निकाहनामे में ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना शामिल करने की मंजूरी। नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 भी मंजूर।
सदर और वज़ीर आज़म की UAE के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तारीख़ी रिश्ता है। मुश्किल वक्त में हिमायत के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, UAE की हिमायत के बगैर IMF से मुआहदा नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन नाकाबिल फरामोश है। खुशी है पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा की सहूलत दोबारा खोली जा रही है। ओगरा ने गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए 8.71% इजाफा, सुई सदरन के लिए 25.78% कीमत बढ़ेगी। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। यूनान कश्ती हादसे के बाद 20 पाकिस्तानी अब तक लापता। मुतासरीन के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। फिर इंसानी स्मगलर्स ने दर्जनों घरों को उम्र भर का रोक दे डाला। गुजरांवाला रीजन के कई घरों में सोग की फिजा। एक गांव के 6 नौजवानों की कोई खबर सामने न आ सकी। घरों के कफील अपनों से दूर समंदर की लहरों की नजर हो गए। FIA ने यूनान कश्ती हादसे के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। इंसानी स्मगलर खुरम अब्बास, जुल्फकार और अफलातून नामजद। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा, लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उसके अंदर पहले शिगाफ पड़ा। मय्यत सिफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। गुजरांवाला के मारूफ कबड्डी प्लेयर समेत 4 अफराद इंसानी स्मगलर्स के हथे चढ़ गए। इंसानियत सोच सलूक। अहल खाना के मुताबिक चारों ने कनाडा जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स को भारी रकम दी। स्मगलर्स ने ईरान में अगवा करके बहिमाना तशद्दुद किया। स्मगलर्स ने एक शहरी का कान भी काट दिया। 95 लाख फीकस एजेंट्स को दिए। अगवाकारों ने मजीद 90 लाख रिहाई के लिए मांगे हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मरी में स्कूल 1 अप्रैल को खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। इतलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। दिन से पानी की बूंद बूंद को तरसे हुए। अब टैंकर इतने महंगे हैं कि हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनकी बना तो जिम्मेदारी बनती है, उनको चाहिए था कि आवाम को कोई किसी किस्म का रिलीफ जो है प्रोवाइड कर दे। और हमारे इलाके में किसी भी किस्म का कोई रिलीफ जो है प्रोवाइड नहीं किया गया। बिल्कुल पानी नहीं आता। हम लोग टैंकर जो 3000 रुपये का था वो 6000 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर हो गए हम लोग। ये हालत है पानी की। पानी की परेशानी हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा रही है। पिछले दिनों जो है 3 दिन के लिए कहा कि 3 दिन तक पानी नहीं आया। हमारे पास कम से कम 5 से 6 दिन तक पानी नहीं आया। वहाँ से अगर लाइन ठीक भी हो जाती है तो यहाँ से पहुँचने में भी 2 दिन लिए लगा देते हैं। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। 15 करोड़ गैलन पानी शहरियों को फराहम न हो सका। पाइपलाइन के 2 मकामात पर मरम्मत का काम जारी। 14 रोज से पानी के मुंतज़िर शहरियों को जुमेरात की तारीख मिल गई। उधर नाजिमाबाद नंबर 2 के करीब मकीनों का एहतजाज। अतराफ की शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पंजाब में पहले रोज 49 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोलियो टीम की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म। सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। कहा, पोलियो वर्कर से भरपूर ताउन की अपील करती हूँ। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा सखर। डोर टू डोर इंसदाद पोलियो मुहिम में शिरकत की। साल 2024 भी कुदरती आफात की लपेट में रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई। अफगानिस्तान में बारिशों से 1000 अफराद जाँ बहक हुए। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। साल 2024 में खेलों के आलमी मुकाबले सजे। पेरिस ओलंपिक्स को दुनिया भर से लाखों तमाशाइयों ने देखा। पाकिस्तान ने 30 बरस बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल नाम किया।
अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता। डुगडुगी बजाकर लोगों को इकट्ठा करना माजी का किस्सा बन गया। इस जदीद दौर में जहां दुनिया तेज हो चुकी है, वहीं डुगडुगी वाले मुआशी तौर पर कमज़ोर हो गए। डुगडुगी बजाने वाला अपने करतब दिखाता, लोग इसके करतब देखते और फिर इसे इनाम भी देते थे। और स्टेज का चिराग, टीवी का सितारा और सिनेमा का वकार, नामवर अदाकार अली एजाज को दुनिया छोड़े 6 बरस बीत गए। फिल्म दुबई चलो ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म स्टार मुमताज के साथ कई गाने सुपर हिट हुए।